वेलकम फ्रेंड्स, सॉल्यूशन एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे अणुसंख्यक गुणधर्म का असामान्य व्यवहार, जो सॉल्यूशन चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए, अणुसंख्यक गुणधर्मों का असामान्य व्यवहार, यह टॉपिक हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए वीडियो का एंड तक देखना, तभी जाकर आपको पूरा डेरिवेशन समझ में आएगा। देखिए, अणुसंख्यक गुणधर्मों का असामान्य व्यवहार, यदि हम देखते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया 1 मोल ग्लूकोज। 1 मोल ग्लूकोज को जल में घोला, 1 मोल ग्लूकोज को जल में घोला जाता है, तो क्या बनता है हमें? 1 मोल ग्लूकोज प्राप्त होता है। अर्थात यह अणु में विभाजित नहीं होता है। जैसे ग्लूकोज था, वह वापस ग्लूकोज का मॉलिक्यूल प्राप्त होता है, यानी कि यह क्या है? एक प्रकार का विद्युत अनापत्य। जैसे एक और एग्जांपल, 1 मोल यूरिया का जब जलीय विलयन लिया जाता है, तो हमें वापस 1 मोल यूरिया प्राप्त होता है। यानी इसका मतलब ये है, ये क्या है? विद्युत अनापघट्य। अर्थात ये क्या है? विद्युत अनापघट्य है। इनका वियोजन या संयोजन नहीं होता है। न तो ये अणु में टूटते हैं, ना ही ये जुड़ते हैं। वियोजन या संयोजन नहीं होता है। यदि हमने इसकी जगह ले लिया 1 मोल NaCl, तो क्या बनेगा हमें? 1 मोल NH प्लस 1 मोल Cl माइनस। एक और देखते हैं, 1 मोल CaCl2। देखिए, Ca2 प्लस 2Cl माइनस। देखिए, यूरिया का जब जल या विलयन लिया जाता है, तो वह ग्लूकोज में, वह यूरिया में ही परिवर्तित होता है। उन वे अणुओं में ना तो विभाजित होते हैं, ना ही संयोजित होते हैं। यदि हम NaCl का जलीय विलयन लेते हैं, तो वह किस में टूट जाता है? Na प्लस और Cl माइनस। तो यहाँ पर देखिए, अणुओं की संख्या कितनी हुई? यहाँ पर 1 कण, यहाँ पर 1 कण, नहीं टोटली 2 कण प्राप्त हुए। यहाँ पर देखिए 1 कण तथा 2 कण, कितने कण प्राप्त हुए? 3 कण। तो अणुसंख्यक गुणधर्मों का सामान्य व्यवहार क्या कहलाता है? जब किसी विद्युत अपघट्य का विलायक में वियोजन या संयोजन होता है, तो कणों की संख्या बदल जाती है, जिसे अणुसंख्यक गुणधर्म असामान्य व्यवहार कहते हैं। अणुसंख्यक गुणधर्मों को असामान्य व्यवहार कहते हैं। असामान्य व्यवहार क्या है? जब किसी विद्युत अपघट्य, ये रहा हमारा विद्युत अपघट्य,
जब किसी विद्युत अपघट्य का विलायक में, जलीय विलयन में, विलायक किसी प्रकार का विलायक ले सकते हैं, में वियोजन या संयोजन होता है। अपघट्य का वियोजन या संयोजन, यहाँ पर वियोजन हुआ है, इसका वियोजन होकर ये अणुओं में टूटा है, तो कणों की संख्या बदल जाती है, जिसे क्या कहते हैं हम, अणुसंख्यक गुणधर्मों का असामान्य व्यवहार कहते हैं। अब देखिए, ये तो हो गई हमारी डेफिनेशन। अब इसका डेरिवेशन देखते हैं। देखिए, असामान्य व्यवहार को सामान्य करने के लिए, असामान्य व्यवहार को सामान्य करने के लिए वान टॉप गुणांक का, वान ऑफ गुणांक का यूज किया जाता है। क्या है? असामान्य व्यवहार को सामान्य करने के लिए वान टॉप गुणांक का यूज किया जाता है, जिसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, आई बराबर वियोजन या संयोजन के पश्चात अणुओं की संख्या अपॉन वियोजन या संयोजन के पूर्व अणुओं की संख्या। क्या बनेगा? आई बराबर वियोजन या संयोजन के पश्चात अणुओं की संख्या, वियोजन या संयोजन से पूर्व अणुओं की संख्या। देखिए, यहाँ पर 3 कंडीशंस बन सकती हैं हमारी। केस फर्स्ट, आई बराबर 1, आई का मान 1 से अधिक, आई का मान 1 से कम। देखिए, ये कैसे बनेगा? आई बराबर 1 कब होगा? जब वियोजन के पश्चात तथा वियोजन से पूर्व कणों की संख्या बराबर होगी, यानी कि विद्युत अनवघट्य में। विद्युत अनवघट्य में क्या होता है? अणुओं के वियोजन या संयोजन के पश्चात और पूर्व में कणों की संख्या बराबर होती है। जैसे ग्लूकोज का जब वियोजन कराएंगे तब भी अणुओं की संख्या वही रहेगी, और वियोजन के पश्चात और पूर्व में अणुओं की संख्या समान रहती है। यदि आई बराबर 1, 1 से अधिक हो, मतलब जब, जैसे हमने लिया था यहाँ पर एग्जाम्पल NaCl, Na प्लस और Cl माइनस। देखिए, जब NaCl के वियोजन, इसकी मात्रा अधिक होगी, इसकी मात्रा कम होगी, यानी कि वियोजन या संयोजन के पश्चात अणुओं की संख्या अधिक, इसकी संख्या अधिक होगी, इसकी संख्या कम होगी, तो तभी तो हमारा इसका मान अधिक आएगा। भाई, इसकी संख्या अधिक होगी, इसकी संख्या कम होगी, वियोजन के पश्चात अणुओं की संख्या NaCl, Na प्लस और Cl माइनस। ये है हमारा, जब इसका हमने वियोजन करवाया Na प्लस और Cl माइनस में वियोजन करवाया, तो I का मान 1 से अधिक के कब होगा? जब इसकी संख्या अधिक होगी, यानी वियोजन की संख्या अधिक होगी। और जब यदि I का मान 1 से कम होगा, 1 का मान अधिक होगा, I का मान कम होगा, मतलब संयोजन होगा, इसकी संख्या अधिक होगी, और यहाँ पर वियोजन, यहाँ पर उत्पाद कम मात्रा में बनेगा, तो संयोजन। अब देखिए, हम आई को इस प्रकार लिख सकते हैं। आई बराबर, हमने लिया था
पी का प्रेक्षित मान ऑब्जर्वेबल, तो सी पी सैद्धांतिक मान। थ्योरेटिकल आई का मान सी पी प्रेक्षित मान अपॉन सी पी सैद्धांतिक मान। प्रेक्षित मान का मतलब वो रहता है जो हम प्रयोगशाला में या प्रयोग करके उत्पाद प्राप्त करते हैं। सैद्धांतिक मान बेसिक फॉर्मूला के रूप में प्राप्त करते हैं। कैसे? जैसे हमने लिया CH4, CH4 का व्यवहार प्रेक्षित, इसका सामान्य सैद्धांतिक तो क्या होगा, इसका कितना होता है अणुभार 12 और 4 16। ये तो हमारा सैद्धांतिक। यदि हम इसका प्रेक्षण करेंगे यानी प्रयोगशाला में बनाएंगे तो हो सकता है हमें 20 भी प्राप्त हो जाए। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रेक्षित अपॉन सैद्धांतिक। बराबर इधर से जाएगा आई इंटू कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज थ्योरेटिकल। भाई प्रेक्षित और सैद्धांतिक, जब इसको हम इधर ट्रांसफर कर देंगे हमें वो प्रेक्षित मान चाहिए, हमें कौन सा प्रायोगिक मान चाहिए। तो हम जैसे प्रयोगशाला में प्रायोगिक मान के लिए क्या करेंगे, हम जो हमने सैद्धांतिक मान प्राप्त किया है उसमें यदि उसका राउल्ट वन टाप गुणांक से उसको गुणा कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, उसका प्रेक्षित मान प्राप्त हो जाएगा। यदि इसको हम पराक्षण दाब के फॉर्म में लिख सकते हैं तो पाई ओ बराबर आई इंटू पाई टी। ये प्राप्त हो गया हमें। ये हो गया हमारा कौन सा, अणुसंख्यक गुणधर्मों का असामान्य व्यवहार। अब देखिए अणुसंख्यक गुणधर्मों का असामान्य व्यवहार हमने क्या देखा था। अणुसंख्यक गुणधर्मों के असामान्य व्यवहार में अणुसंख्यक गुणधर्म कौन कौन से हमारे, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, सब में क्या हो रहा था, अणुसंख्यक गुणधर्म किसके समानुपाती है, 1/अणुभार। मतलब सब में देखा था हमने विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार। मोलरता में क्या रहता, ऊपर विलेय का भार बटा नीचे विलेय का अणुभार। तो अणुसंख्यक गुणधर्म किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, देखिए आई बराबर अणुभार। अब यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर लिख रखा था कौन सा, प्रेक्षित अपॉन सैद्धांतिक। अणुसंख्यक गुणधर्म में आई बराबर क्या होता है हमारा, प्रेक्षित अपॉन सैद्धांतिक। यही था हमारा। देखिए आई बराबर व्युत्क्रमानुपाती है तो यहाँ पर आ जाएगा सैद्धांतिक अणुभार अपॉन प्रेक्षित अणुभार। तो आई बराबर हो जाएगा हमारा सैद्धांतिक तो लिख सकते हैं हम सामान्य अणुभार, सामान्य व्यवहार बटा असामान्य व्यवहार। तो ये हो हमारा अणुसंख्यक गुणधर्मों का असामान्य व्यवहार। आशा करता हूँ दोस्तों यह टॉपिक आपको समझ में आया होगा। और यह टॉपिक थोड़ा वैसे हार्ड है लेकिन यदि आप स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो आपको यह टॉपिक आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आपको यह वीडियो पसंद आई है और आपकी लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को लाइक करें। और यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड वेलकम।